हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग 69 का बीपीएससी का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। उसका आंसर की उसका क्या होगा, क्यों होगा, उस पर बात कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी ऑलरेडी हम आपका मैथ का अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना, इंडिया हिस्ट्री कर चुका हूँ। तो चलिए, और भी पॉलिटी था उसको भी कर दिया हूँ। अब बिहार का हिस्ट्री देखते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 13 सवाल पूछा है, 1-2 सवाल है जो कि वो इंडियन हिस्ट्री का है, फिर भी उसको इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। अंदर में आएगा, बताएंगे कौन सा क्यों है। तो चलिए अब लोग डायरेक्ट सवाल पे स्विच करते हैं। तो ठीक है, ऑल राइट। तो 61 नंबर सवाल है, बिहार हिस्ट्री का ही है, बिहार हिस्ट्री का ही कर रहे हैं हम लोग, कलेक्शन कर रहे हैं। अब देखिए, स्तूपा, चैत और बिहारा, ठीक है ना, ये रिलेटेड था किससे? तो बुद्धिज्म से ही था ना जी। स्तूपा, चैत, बिहारा। चैत क्या था बताइए? बिहारा रहने वाला जगह था। चैत क्या था जी? पूजा स्थल था। बताइए, स्तूपा क्या था? जहाँ पे रिलिक्स जो था, बुद्धा जो मरे थे तो उनका जो 8 जगह रिलिक्स था, महल वगैरह में आता है उसका, कुशीनगर। देखिए वो डिटेलिंग में बताएंगे, वहाँ पे लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, वीडियो लंबा मैं करना नहीं चाह रहा हूँ वीडियो को, उसके लिए अलग से बताया हूँ, ऑलरेडी वीडियो बनाऊँगा तो ला दूँगा। तो 61 का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अब सुजनी जो है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, व्हाट इज़ द सुजनी इन बिहार, ठीक है ना। तो सुजनी एक तरह से गेंदरा उंदरा समझते हैं, वही होता है। तो एक्चुअली एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। उसके बाद आपका देख रहा है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही होगा। तो क्या ये प्रेजेंट डे पे बांका डिस्ट्रिक्ट में है? तो नहीं, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है क्या ये गोपाला वन बनाया है? तो नहीं, ये विक्रमशिला कौन बनाया है जी? धर्मपाल बनाया। गोपाला वन तो वो बनाया था ना, उदनपुरी वगैरह। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। तो पहला दूसरा देखिए, सबसे पहले छाटना स्टार्ट कीजिए। पहला गलत, तो सीधे आप बी और सी काट दीजिए। ऐसा क्वेश्चन जनरली नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं, तो ये होता भी है। तो बी और सी जैसे मतलब कट गया, तो आपका ए और डी बच रहा है, ठीक है। अब ए और डी बच रहा है, ए और डी। तो ए में क्या है? दूसरा और तीसरा, चौथा देखने की भी जरूरत नहीं है। तो दूसरा तीसरा आप देखिए ना, कोई एक। तो इसमें देखिए, तो दूसरा भी अभी देखें, गलत हो गया ना दूसरा। तो स्टेटमेंट जैसे ही दूसरा गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, यानी सब गलत हो गया, यानी ये नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि बर्जियान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड हेयर। तो क्या ये सब आपको मालूम होना जरूरी था? इस सवाल में नहीं था, खाली पहला दूसरा मालूम रहा था तो ही काम चल जा रहा था। पहला कट गया, पहला गलत, बी सी कटा, दूसरा गलत, ए कट गया, सीधे आंसर डी। ये मालूम भी नहीं करना था आपको, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो डिटेलिंग लाएंगे तो इसमें बता देंगे ये क्यों, क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आइए। तो हम लोग बिहार हिस्ट्री देख रहे हैं ना, तो अब इसके बाद सीधे बिहार हिस्ट्री में 67 नंबर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है बुद्धि अस्तित्व पद में पानी। तो ये कहाँ लोकेटेड है जी? तो ये अजंता। अजंता ही जो था ना, वो पूरा का पूरा बुद्धिज्म के लिए था। एलोरा तो आपका दोनों था, तीनों था, हिंदू, बुद्धिज्म, जैन, और हिंदू ज़्यादा था। तो यहाँ पे क्या होगा? अजंता होगा। तो इसका अजंता आपका, इसका क्या हो जाएगा? 67 का आंसर सी हो जाएगा। 68 का आंसर देखिए, बोल रहा है कि फाहियान जो था वो हर्षा के समय आया था, हर्षवर्धन के समय। तो नहीं, ये गलत है। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हुंगसांग। तो ये फाहियान चंद्रगुप्त के समय आया था, तो ये गलत हो गया आपका। उसके बाद है कि होंग, तो मतलब पहला गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया तो ये नहीं होगा, ए होगा नहीं। बोथ 1 2 में भी 1 है तो 1 नहीं होगा, तो सी नहीं होगा। उसके बाद आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए, हुंगसांग जो है वो चाइनीज बुद्धिज्म में, जो कि चंद्रगुप्त के समय आया था, तो गलत है, ये उल्टा कर दिया है। चंद्रगुप्त में कौन आया था? फाहियान, और हुंगसांग को इसमें आया था तो हर्षवर्धन। तो ये क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, और पूछ क्या रहा है? करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? डी, नन ऑफ द एबव, कोई भी सही नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चरक के बारे में अगर आपको मालूम है कि मेडिसिन है, किसके समय था चरक जी? बताइए। कनिष्क समय था, किसके समय था बताइए। देखिए चरक जो है अगर मेडिसिन है तो आपको यहीं से पता चल रहा है। ए का 2 जैसा ही, बाकी देखने का भी जरूरत नहीं है। ए का देखिए 2 हो गया, बाकी किसी में 1 2 है नहीं, बस हो गया आंसर। बाकी अब मैं बताऊंगा जब वीडियो लाऊंगा तो कौन किससे जुड़ा हुआ, ठीक है। और अरे नवरत्न था ना जी, बहुत, उसी में नवरत्न में से ये ब्रह्मवीर वगैरह भी था, ठीक है। बताएंगे आगे आएगा तो बताएंगे। विशाख दत्त से बहुत अच्छी चीज़ पता चलता है। विशाख दत्त, मुद्राक्षर, ये सब लिखा है, उससे बहुत सा चीज़ पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी डिटेलिंग बताएंगे, लाएंगे तो 69 का आपका आंसर क्या होने वाला है? ए। बाकी हम लोग आंसर की के साथ उसका थोड़ा सा जो है एनालिसिस देख रहे हैं। फुल डिटेल एनालिसिस बाद में कर दूंगा, अलग वीडियो लाऊंगा, इस नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आइए 70s। देखिए एक्चुअली इसमें डला गया बलबन, ये एक्चुअली आपका मिडिवल में जाएगा, इंडिया वाला हिस्ट्री बलबन। देखिए यहाँ नौरोज जो है फेस्टिवल कौन स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और वो यहाँ पे देखिए तो नाथपंथीज और ये जो सिद्ध्या और योगीज जो है, ये जो है आपका नॉर्थन इंडिया में देखने को मिलता है, समझे। तो ये भी इसमें डला गया। एक्चुअली ये इसमें है नहीं आपका, ये भी आपका मिडिवल का ही पार्ट चला जाएगा। ये भी मिडिवल में आ जाएगा, ये भी मिडिवल में ही आ जाएगा। तो 2 माइनस कर लीजिए, यानी 11 पूछा है बिहार हिस्ट्री से, समझ में आया। लेकिन हम 13 ही डालेंगे क्योंकि अब लिखा गया है तो लिखा गया है, समझ में आ रहा है। वो तो बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हैं यार उतना। उसके बाद देखिए सवाल फिर आता है मगध का। यहाँ देखिए
कि एंशियंट किंगडम में कैपिटल जो मगध का था ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड क्या था, तो राजगीर ही था ना जी स्टार्टिंग में, बिम्बिसार के समय आप देख सकते हैं। अब ये हो गया 74 आपका ए हो जाएगा आंसर। अब फिर यहाँ पे देखिए भरनाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सही है, तो इसको ये लिटन लाया था, तो हाँ सही बात है लिटन लाया है। क्या ये गैंगिंग एक्ट है इसको बोलते हैं, तो हाँ सही बात है गैंगिंग एक्ट बोलते हैं। तो ये आपको करवा दिया हूँ, ठीक है ना, ये इसमें काउंट नहीं होगा, ये आपको ऑलरेडी करवा दिया हूँ, इंडिया हिस्ट्री में काउंट होगा ना। तो अभी इसके बाद देखिए फिर बिहार हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, तो यहाँ फिर 77 आएगा। नीति सार जो है अर्ली बुक है पॉलिटिक्स, कौन लिखा है, तो कौटिल्य लिखा है जी, नहीं लिखा। कौटिल्य क्या लिखा बताइए, चरक लिखा है, नहीं लिखा, चरक से और कौटिल्य भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे नन ऑफ द एवम और बी में चल रहा था डॉट, तो इसमें कौन लिखा है, नीति सार एक्चुअली ये लिखे हैं, तो ये कमानदाग जी लिखे हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आपका बी हो गया। उसके बाद आप देखिए फिर ये फतवाहे आलमगिरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये नहीं है बिहार हिस्ट्री में। अब 79 देखिए 79 आएगा बिहार हिस्ट्री में। पूछ रहा है कि चाइनीज सोर्स अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्स मेघा बर्मन द रूलर जो था श्रीलंका का, सेंड किया था, भेजा था एक मिशनरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग में फॉर परमिशन के लिए कि वो बनाए क्या बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए गया में, तो ये समुद्रगुप्त के समय ही भेजा गया था, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79 का बी हो जाएगा। उसके बाद फिर सवाल पूछ रहा है कि बिहार जो है पहली बार सेपरेटेड हुआ था फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी से, पहली बार बिहार सेपरेट हुआ, ठीक है ना, अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया, तो ये क्या है, इसका आंसर ए होगा 1912, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक सवाल ये भी है आपका जो कि बिहार हिस्ट्री में पूछा है कि मैथिली लैंग्वेज जो था वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्चुअली कर्नाट डायनेस्टी जो चल रहा था उसी वक्त ये था, ठीक है, उसी समय हुआ था ना मैथिली, किधर देखने को मिलता है जी। अब देखिए तो ये कर्नाटक का बताइए कौन है रूलर, कौन है इनका फाउंडर, कौन है, कहाँ है कैपिटल, तो बताएंगे जब डिटेलिंग लाएंगे। तो मैथिली लैंग्वेज का ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये किस वक्त फ्लोरिस्ट हुआ, तो ये आपका कर्नाट डायनेस्टी था, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 13 क्वेश्चन जो था वो मैं बता दिया हूँ कि इसका क्या आंसर होगा, की आंसर दे दिया हूँ। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपका जो है मिडिवल में घुस जाएगा, तो 11 क्वेश्चन बिहार का हिस्ट्री से पूछा है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।